के बाद आज इल्तिजा भरेंगी। मंडी में हुंकार पूंछ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं इल्तिजा। सांबा फ्लाईओवर पर यातायात नियमों की उड़ रही धज्जियां। गलत दिशा में दौड़ने वाले वाहनों पर नहीं कसी नकेल। ट्राले ने स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर, 2 की हुई मौत। सांबा में ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी पर उठ रहे सवाल। आज भी बाबा आदम के जमाने में जी रहे कई लोग। सुरनकोट के दूर दराज के इलाकों का नहीं हुआ विकास। दशकों पहले बनी सड़कों की बद से बदतर हुई हालत। फंड्स जारी न होने से हालतों में नहीं हो पाया सुधार। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। लोकसभा चुनाव के पूरे देश में इस वक्त सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर भी फिलहाल 3 सीटों पर चुनाव हो चुका है। श्रीनगर में भी 13 को ये मतदान हुए हैं। इसको लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट पर पीडीपी प्रत्याशी महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए पुंछ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। पुंछ में मीडिया को संबोधित करते हुए इल्तिजा ने कहा कि पीडीपी पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा पीर पंचाल इलाके में किए गए विकास कार्यों के नाम पर पीर पंचाल के लोगों से समर्थन मांग रही है। उन्होंने कहा कि पीडीपी अन्य दलों की तरह लोगों को लड़ाने का काम नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया है कि मौजूदा समय में अन्य दल लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। चीज मांगने आई हूँ वो है इनका वोट, और मैं ये जज्बातों के बलबूते पे नहीं मांगने आई हूँ। जो मुफ्ती साहब ने पीर पंचाल के लिए काम किया, मुगल रोड हो, एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी हो, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, डिग्री कॉलेजेस, हम उस पे यहाँ इनसे इनका वोट मांगने आए और हम एक अमन का पैगाम लेके आए हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं जो बाकी जमातें हैं वो कितना नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं, एक तबके को दूसरे के अगेंस्ट पिट कर रही हैं। तो मैं यहाँ एक पॉजिटिविटी, अमन, आशा, उम्मीद का एक पैगाम लाई हूँ। से महबूबा मुफ्ती की बेटी जो है वो चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। फिलहाल इरफान हमारे साथ मंडी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। इरफान, महबूबा मुफ्ती की बेटी जो है वो जमकर प्रचार प्रसार कर रही हैं खुद सामने आकर, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम धर्म के नाम पर लोगों को नहीं लड़ाते हैं और हम मात्र विकास कार्यों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं और उसी पर वोट भी मांगेंगे। जी इरफान, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी 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 इरफान, मेरा सवाल है कि किस तरह से महबूबा मुफ्ती की बेटी जो है वो चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और उनका कहना है कि हम विकास कार्यों के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं, बाकी जो यहाँ पर दल हैं वो धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं, धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल शीतल, मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त जो है इल्तिजा मुफ्ती जो है पुंछ के दौरे पर हैं और आज जो है वो इस वक्त मंडी में पहुंच चुकी है और मंडी में जो है उनका रोड शो जो है किया जा रहा है। और मंडी में रोड शो उनका जो है मेन बाजार से होते हुए इस वक्त वो मंडी के इलाका जो है बिदार की तरफ और वहां से साजिया और डुनुगाम की तरफ जो है रवाना हो चुका है उनका रोड शो। और काफी तादाद में जो है पार्टी वर्करान की बात करें या मुकामी लोगों की बात करें वो भी साथ में है और रोड शो कामयाब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं आपको बताते चले इन्होंने जिस वक्त आवाम से मुलाकात की और साथ ही साथ जो है इन्होंने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त जो है जो दीगर पार्टियां हैं वो कास्टिज्म के बेस पर जो है वोट मांग रही है आवाम से और साथ ही साथ जो है आवाम में तफरका जो है पैदा करने की कोशिश कर रही है, जो कि काबिल बर्दाश्त नहीं है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है मुफ्ती साहब के दौर में ही जो है तरक्की हुई है और दफा 370 के बाद जो है जम्मू कश्मीर के आवाम को जो है जेल में डाला गया, यहाँ के लीडरान को जो है कैद किया गया और उसके बाद जो है यहाँ की जो दीगर पार्टियों के लीडरान हैं उन्होंने जो है दिल्ली में सेटलमेंट की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमें जो है खुला छोड़ दो और हम जो है दफा 370 के बारे में बात नहीं करेंगे। जिसको देखते हुए जो है इन्होंने कहा कि अब जो पीडीपी की सदर है महबूबा मुफ्ती जी, उन्होंने ये कदम उठाया है कि वो जो है इस वक्त दफा 370 और रियासत की तरक्की की जो है बात कर रही है और वाहिद यही पीडीपी ऐसी पार्टी है जो इस वक्त आवाम की तरक्की के लिए जो है वो सोच रही है और दफा 370 की जो है लड़ाई लड़ रही है। बिल्कुल इरफान, मैं अगर बात करूं इस सीट को लेकर, जो पुंछ अनंतनाग सीट है, इसमें संशोधन हुआ है और संशोधन के बाद क्या कुछ बदला इस सीट को लेकर?
जी शीतल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस मर्तबा जो है राजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ा गया है, और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इससे कबल जो है जम्मू के साथ राजौरी पुंछ हुआ करता था, लेकिन पहली मर्तबा जो है जम्मू डिलिमिटेशन के बाद जो है यहाँ जोड़ा गया है और यहाँ पर लोकसभा के इंतखाबात होने जा रहे हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें, इस वक्त जो है तमाम पार्टियां जो है जगह जगह पर जो है वो रैलियां रोड शो कर रही हैं और आवाम को जो है वो वोट के लिए अपील कर रही है कि अपने जो उम्मीदवार जो पार्टी की तरफ से राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट के जो उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं, जो अपनी सियासत की किस्मत आजमा रहे हैं, उनके लिए जो है वोट की अपील कर रही हैं। और ये भी काफी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो इस वक्त दफा 370 को मंशूर है, या फिर अगर अवाम की बात करें, अवाम के मुद्दों को लेकर जो है वो ऐसा नुमाइंदा चुनकर सामने आए जो उनकी जो प्रॉब्लम्स है, जो उनकी मुश्किलात है, वो जो है वो पार्लियामेंट में उठा सके, ताकि रियासत की तरक्की हो और दफा 370 जो है वो वापस जम्मू कश्मीर को मिल सके। बिल्कुल इरफान, 370 का विरोध लगातार पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। तो ये कुल मिलाकर एक मुद्दा जो है वो चुनाव के बीच भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा और क्या कुछ मुद्दे हैं? पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो किन मुद्दों के साथ इस नई नवेली सीट पर, ये जो संशोधित सीट है, इस पर रख रही है? और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने अपनी बेटी को सामने रखा है, तो कहीं ना कहीं सीधा ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कैसे युवाओं को रोजगार को लेकर जो बात होती थी, तो कुल मिलाकर युवाओं को साधने का प्रयास भी जारी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा शीतल, आज भी इल्तिजा मुफ्ती ने जो है वो आवाम से खिताब करते हुए ये तंज का निशाना जो है दीगर पार्टी को बनाया है। उन्होंने कहा है कि दीगर पार्टियों के लोग जो है वो इस वक्त कह रहे हैं कि पीडीपी में जो है वो कोई भी मर्द नहीं है, बल्कि एक खातून जो है वो इस वक्त इलेक्शन लड़ रही है। और साथ साथ उनका ये कहना था कि मैं नहीं मानती हूँ कि वो जो दीगर पार्टियों के लीडरान है वो मर्द है, बल्कि वो सबसे बड़ी मजबूत इस वक्त मर्द वो है जो कि महबूबा मुफ्ती इस वक्त लोकसभा सीट के लिए और आवाम की तरक्की के लिए जो है इस वक्त लड़ रही है और दफा 370 के लिए लड़ रही है। लेकिन दीगर पार्टी को उन्होंने तंज का निशाना बनाते हुए कहा कि इस वक्त जो है वो तफरकाबाज करके और कास्टिज्म के बेस पर जो है वो आवाम से वोट मांग रहे हैं और आवाम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। सांबा में नेशनल हाईवे पर बना फ्लाईओवर जानलेवा साबित हो रहा है। आलम यह है कि इस फ्लाईओवर पर गलत दिशा में दौड़ने वाली गाड़ियों पर नकेल कसने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। आज भी इस फ्लाईओवर पर गलत दिशा से जम्मू की ओर आ रहे एक ट्राले ने विपरीत दिशा से आ रही एक स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक साधु सहित 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो ये तस्वीरें हैं सांबा की, जहां पर एक गलत दिशा में यानी रॉन्ग साइड में एक स्कूटी आने के बाद जोरदार टक्कर जो है वो ट्राले के साथ हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। काफी दुखद मामला है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रैफिक पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर फ्लाईओवर पर रॉन्ग साइड में किस तरह से ये गाड़ियां चल रही हैं। क्योंकि हमने देखा है कई बार कहीं जल्दी के चक्कर में या फिर कहीं ना कहीं यू टर्न लेने के मामले में कई बार जो 2 व्हीलर्स के गाड़ियां होती हैं या जो लोग होते हैं वो रॉन्ग साइड जो हैं वो कहीं ना कहीं चलने की कोशिश करते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। चलिए ऋषि खजूरिया फिलहाल ज्यादा जानकारी देंगे। ऋषि, क्या पूरा मामला है, जरा बताइएगा, कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं और अभी क्या स्थिति है वहां की? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कुछ देर पहले जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के नए फ्लाईओवर पर ये सड़क हादसा पेश आया, जिसमें आपको बता दें कि एक ट्राला जो कि कठुआ की तरफ से आ रहा था और ये जम्मू की ओर जा रहा था, और ये ट्राला जो है रॉन्ग साइड से आ रहा था, यानी जो ट्यूब कठुआ की ओर जाती है उस ट्यूब से ये जम्मू की ओर जा रहा था। तो सही दिशा में चल रहे 2 स्कूटी सवार जो है वो इस ट्राले की चपेट में आ जाते हैं और बताया जा रहा है कि जिस तरह से उनको जैसे ही जिला अस्पताल सांबा में लेकर जाया गया तो उन्हें वहां पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। दोनों की जो है वो सड़क हादसे में मृत्यु हो गई है, दोनों स्कूटी सवार चालकों की, स्कूटी सवार लोगों की बात करें। और उसी के चलते जब ये अफरा तफरी का माहौल बना, उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले का संज्ञान लिया, घटना का संज्ञान लिया। और उसके बाद जो ट्राले का चालक है उसे भी मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है और उसको बताया जा रहा है कि पुलिस ने सिग्नल दिया था कि आप रॉन्ग साइड पर क्यों जा रहे हैं, लेकिन ये ट्राले वाले ने एक नहीं सुनी कि ट्राला वाला जो है ये रॉन्ग साइड। तो मतलब ऋषि, रॉन्ग साइड में जो है वो ट्राला चल रहा था, जिस वजह से ये टक्कर हुई। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो ट्राला था इसे जम्मू की ओर जाना था
और ये जम्मू की ओर जा रहा था, लेकिन ये कठुआ वाली ट्यूब की अगर बात करें, जो कठुआ की ओर जाती है, तो उस ट्यूब से ये जम्मू की ओर जा रहा था। ये रॉन्ग साइड पर था और सही दिशा में जो स्कूटी सवार थे वो बिल्कुल अपनी सही दिशा में थे। और जैसे ही वो फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं तो सामने से तेज रफ्तार से ट्राला आता है और उनके अपनी चपेट में ले लेता है और काफी क्रिटिकल इंजर्ड जो ये दोनों लोग हो जाते हैं। और बताया जा रहा है कि ये दोनों साधु हैं। और जब हमने भी वहां मौके पर जाकर देखा स्कूटी की पूरी तरह से क्षतिग्रस्त जो वो हालत हमने देखी, इसके चलते जो ट्राला है वो भी उसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऋषि, और एक हैवी गाड़ी है, एक लोडेड गाड़ी है और एक बड़ी गाड़ी है, वो भी अगर रॉन्ग साइड में चलती है तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक पर बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि ये ट्राला जब रॉन्ग साइड निकला है दूसरी ट्यूब पर, तो उसको सिग्नल दिया है तरफ से, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं रुका है। अब उसके बाद भी ये नहीं रुका है। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्या दूसरी ट्यूब बंद है, लेकिन हमने देखा दोनों ट्यूब जो वो सुचारू रूप से चल रही थी, चाहे वो कठुआ की ओर जाने वाली हो, जम्मू की ओर जाने वाली थी। लेकिन जम्मू वाली ट्यूब पर इसको जाना था, ये कठुआ वाली ट्यूब पर आकर रॉन्ग साइड से जम्मू की ओर जा रहा था। तो यहाँ पर स्कूटी चालक जो वो आपने देखा कि किस तरह से उनकी जो है वो इसमें दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। इसमें पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो है ये ट्राला चालक की बनती है, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए, लोगों को अपडेट करने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। आगे बढ़ेंगे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जिला रामबन में पेश आए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। यह हादसा ढलवास इलाके में तब पेश आया जब एक डंपर ने आगे चल रहे ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं डंपर का चालक और उसके हेल्पर इस हादसे में घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है। इधर सुरनकोट के दूर दराज के कई इलाकों के लोग आज भी बाबा आदम के जमाने की जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं। बफलियाज ब्लॉक में तनावली से लेकर संगलानी तक दशकों पहले बनी सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है, जिसकी मरम्मत के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों ने आरोप लगाया है कि सड़क की मरम्मत के लिए फंड्स ही जारी नहीं किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सुरनकोट की, काफी बदहाल तस्वीरें। वहां पर गाड़ियों को चलने में मुश्किलें और दिक्कतें हो रही हैं। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता आकाश मलिक, हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। आकाश, तस्वीरें बेहद ही खतरनाक दिख रही हैं, और क्योंकि गाड़ियां चल रही हैं और उन गाड़ियों को चलने में कितनी दिक्कत है, हादसे का शिकार भी हो सकती हैं और आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं। आखिर वजह क्या है कि इतने सालों के बाद भी यहाँ पर जो रोड है, जो सड़क है, उसकी दशा वैसी की वैसी बनी हुई है? जी, ये बैड कंडीशन है। जिस तरीके से तराड़ा वाली तो संगैनी रोड की बात की गई है, तराड़ा वाली तो संगैनी रोड जो है इसमें जो है काफी खड्डे पड़े हुए। जिस तरीके से लोगों ने इल्जाम किया है कि कई बार जो है मुतल्लिका डिपार्टमेंट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी डेप्यूटेशन के जरिए भी बताया गया, लेकिन जमीनी सतह पे आज भी इसका काम नहीं हुआ। सम अथॉरिटी से भी बात हुई, डिपार्टमेंट से भी बात हुई। उनका कहना है कि ये पहले किसी जो है अलग प्रोजेक्ट में थी, तो अब इलेक्शन है इस वक्त, और इलेक्शन के बाद इसको किसी बड़े प्रोजेक्ट में डाल के जो है दोबारा से इसका काम शुरू किया जाएगा। जी ठीक है, तो क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है? अगर बातचीत हुई है तो क्या बहुत जल्द इस पर कोई कदम उठाया जाएगा? क्योंकि सरकार का दावा है और नारा भी है कि हर गांव तक सड़क को पहुंचाना है, उसको जोड़ना है, और सड़क पहुंचानी नहीं बल्कि उसको सुचारू रूप से चलाना भी है। इस तरह के खड्डे नहीं रखने हैं। सरकार की तरफ से तो कहा गया इस तरह की ये सड़कें, इसके साथ साथ सुरनकोट बफलियाल रोड की भी बात करूंगा। इस तरह की कई सारी ऐसी सड़कें हैं जिनकी आज भी इसी तरह की खस्ता हालत है, जिस पे लोगों ने परेशान होते हुए कहा है कि पैसा भी जो है निकाला गया है, लेकिन ताम आज भी रोड जो है उसी तरह की यूं नहीं है। लेकिन उन्होंने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मांग किया है कि इस रोड पर जो है दोबारा से काम शुरू किया, ताकि जो लोग हैं जिनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दूर दराज इलाका है, यहाँ से स्कूली बच्चों को लेकर बात करें, चाहे कोई मुलाजिम हो, सुबह सुबह जब ये आते हैं तो गाड़ी भी इस रोड पर चलने के जो है। ठीक है आकाश, आपको रोकना चाहूंगा, फिलहाल बड़ी खबर आ रही है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है। आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से पहले सुरनकोट की तस्वीरें आपने देखी और इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा क्या हालत वहां पर बनी हुई है और किस तरह से खड्डे ही खड्डे दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल बड़ी जानकारी आ रही है, सुरनकोट बफलियाद मार्ग पर सड़क हादसा सामने आया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त डंडिया मोड़ पर खाई में एक टाटा मैजिक गिरी है।
दुखद जानकारी इस वक्त सड़क हादसे में वाहन चालक की दर्दनाक मौत भी हुई है। आपको बताना चाहेंगे ये पुंछ के सुरनकोट में मामला हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी तहकीकात भी शुरू कर दी है। तो सुरनकोट बफियाज मार्ग पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। डंडिया मोड़ पर खाई में एक टाटा मैजिक गिरी है, जिसमें वाहन चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। और फिलहाल पुलिस ने भी इस मामले को अपने संज्ञान में ले लिया है और मामला दर्ज कर तहकीकात भी अपनी शुरू कर दी है। चलिए, आकाश मलिक हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। आकाश, ये हादसा कहां पर हुआ और कैसे ये हादसा पेश आया है? जी मैं आपको बताता हूँ, सुरनकोट बफियाज रोड, जिस रोड की पहले बात हुई है वो तराड़ावाली से संगलियानी की रोड है, इसी को कनेक्ट करती है। बफियाज रोड के साथ ही वो रोड कनेक्ट करती है। सुरनकोट बफियाज रोड की भी खस्ताहालत है, जिससे काफी बार पहले भी हमने बताया और आज भी बताता चलूं कि इस वक्त भी इसी शाहरा पर एक जो है इसी रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक नौजवान जिसकी मौके पर ही मौत हो गई और एक टेम्पू जो है एक बड़ी खाई में गिर पड़ा, जिसकी वजह से जो है एक नौजवान की मौत वाकया हुई है। और इस वक्त जो है पुलिस भी ऑन द स्पॉट है और इस वक्त भी नौजवान की जो है बॉडी जो है सुरनकोट हॉस्पिटल लाई है बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए। लेकिन लोगों की तरफ से ये मांग की गई है सरकार की को भी और डिप्टी कमिश्नर पुंछ को भी, क्योंकि इस शाहरा पर ये जो सुरनकोट बख्तियार रोड है सीधा मुगल रोड को कनेक्ट करती है। और कई बार उन्होंने ये भी कहा है कि कई बार डिप्टी कमिश्नर ने भी शाहरा की विजिट किया। हालांकि 2 रोज कबल जिस तरीके से ये भी खबर सामने आई है कि डिप्टी कमिश्नर ने एज पर जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को ये हदायत दी है कि इस शाहरा को जो है मेंटेनेंस किया जाए, क्योंकि ये एक निजी कंपनी है, उसके पास पहले टेंडर था, वो कंपनी जो है काम बिल्कुल बंद कर चुकी है। तो मतलब क्या हादसे की वजह खराब रोड या खराब सड़क बताई जा सकती है? हाँ जी, हादसे की वजह जो है इस वक्त जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि हादसे की वजह जो है इस वक्त रोड बताई जा रही है। खराब रोड की वजह से जो है गाड़ी जो है ये जो नौजवान था गाड़ी बैक करने का और गाड़ी सीधा एक बड़ी खाई में जा गिरी और मौके पे इस नौजवान की जो है मौत हो गई। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश, ये जानकारी देने के लिए। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही थी सुरनकोट से, जहां पर एक हादसा हुआ और वाहन चालक की मौत भी हुई है। इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जम्मू के रघुनाथ बाजार, हरी मार्केट, पुराने बस स्टैंड व आसपास के अन्य इलाकों के कारोबारियों ने बस स्टैंड में रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलने की मांग की है। इस कारोबारियों के एक विशिष्ट मंडल ने जम्मू के डिविजनल कमिश्नर से बैठक कर अपनी इस मांग को उनके सामने रखा था। वहीं ड्यूकॉम ने कारोबारियों को बस स्टैंड का मुआयना कर जल्द इस संबंध में फैसला लेने का आश्वासन भी दिया है। कारोबारियों के मुताबिक यात्रा का रजिस्ट्रेशन काउंटर यहां बनने से उनके कारोबार में भी इजाफा होगा और साथ ही साथ यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। आप लोग गीता भवन हो गया, महाजन हॉल हो गया, स्टेशन हो गया, जहां पे आप लोग अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के लिए जहां पे आप लोग वहां पे काउंटर बनाते हैं, हमें भी जो ओल्ड सिटी है टोटली खत्म हो चुकी है और होने वाली भी है। हम चाहते हैं ओल्ड सिटी को थोड़ा सा उजाला मिले, उसके लिए हमने उनके साथ एक फरियाद रखी थी कि जो काउंटर हैं हमारे बस स्टैंड हो गया, ये देखो बस स्टैंड के ऊपर आप जरा सा नजर दौड़ाएंगे आप, ये बस स्टैंड के ऊपर देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है और बिल्कुल सेफ्टी, जहां सेफ्टी के हिसाब से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं ये आपको बोलता हूँ, पूरी यहाँ पे पार्किंग भी है, नीचे पूरी पार्किंग है, पार्किंग वालों को भी फायदा होगा और अंदर में इतने यहाँ पे हॉल हैं, रूम्स हैं, वहां पे जो यात्री है वो आराम से रह सकता है, नहा सकता है, हर चीज उसके लिए अवेलेबल है। अगर थोड़ी बहुत कमी रह भी गई है, प्रशासन को चाहिए कमी को दूर करना। उनको ये सोचना चाहिए कि अगर हम लोग जहाँ पे करेंगे उसके वजह से पूरे जितने भी मंदिर, जो भी हमारा रघुनाथ मंदिर के आगे पीछे एडजॉइनिंग मार्केट है, उनको बहुत फायदा मिलेगा। हमें आश्वासन दिया डिप्टी साहब ने बोला हम लोग, मैं वहाँ पे आके मुआयना करूंगा, अगर अच्छा हुआ तो हम वहां भी अपना ये काउंटर खोल सकते हैं। अब बाजार बन रहा है, हेरिटेज बाजार बन रहा है, किसको दिखाने के लिए बन रहा है? यात्रियों को दिखाने के लिए बन रहा है। जब यात्री नहीं जहाँ रहेंगे तो क्या करेंगे बाजार बना के? इसलिए मैं चाहता हूँ, कल हम डिपकम से ये मिले थे, उनसे बात हुई थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कोई बात नहीं। हम चाहते हैं कि जहाँ पे अमरनाथ यात्रा अब 1-1.5 महीना रह गया है, जहाँ पे एक यात्रा स्लिप पर्ची का काउंटर जहाँ पे खोला जाए। ये देखिए बस स्टैंड पूरा खाली पड़ा हुआ है, इसका एक फ्लोर बड़े आराम से और बड़ी सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे एक यात्रा टिकट काउंटर खुल सकता है, जहाँ पे यात्री आए अपना स्लिप लें। और तो और इससे क्या होगा, हमारे बस स्टैंड, हरी मार्केट, रणवीर मार्केट, रुना बाजार जो
कितने अरसों से आस लगाए बैठे हुए हैं, पूरा साल पूरा दिन ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं, कम से कम उनका थोड़ा रोजी रोटी पे के लिए गुजारा पता बन जाए। हर दुकानदार में 2-2, 4-4 मुलाजिम रखे हुए हैं, उनकी तनख्वाहें निकालनी है, वो कैसे निकलेगी। भगवती नगर में बनाया हुआ है इन्होंने कैंप, तो जो अमरनाथ यात्रियों के लिए, तो वो अगर हरी मार्केट में आएगा और रुणा विहार में आएगा, ऑटो का किराया 200-300 रुपये होगा, वो कैसे खर्चेगा। तो वो अगर इधर हमारा काउंटर बनेगा, इधर बिल्कुल 100-150 कदम के ऊपर हरी मार्केट है, रघुनाथ मंदिर है, बस स्टैंड है और गुम्मट बाजार है, बहुत सारी मार्केटें हैं। तो ग्राहक को भी फायदा होगा, टूरिस्ट को भी फायदा होगा और दुकानदारों का भी फायदा होगा। तो हम ये उम्मीद लेकर उनके पास गए थे। अब पता नहीं हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, कि इसके पीछे क्या राज है, क्या वजह है। जो हमारे जम्मू के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, उनको भी हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि वो भी आगे आए, इस मसले में हमारा साथ दें। हमारे जम्मू वालों के लिए जो कारोबार ठप पड़ा है। इधर आरसपुरा के गांव रतिया में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की है। ग्रामीणों का आरोप है कि आए दिन खेती में लगे उनके पंप सेट की तारों और पशुओं की चोरी हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बन तमाशा देख रहा है। इन लोगों के मुताबिक चोरी की इस घटनाओं को लेकर वो कई बार पुलिस से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।